प्रमोऽध्यायानं नमो ये सवसाहु शुद्धात्मानमनेकान्तं साधमत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सुन्दष्टयप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मूर्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम वेदशास्त्रम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलाग्ने सालोकानां श्लोकानां यद्विद्या दर्पणायते हर अनीच कुमरण हरो करो जो ज्ञान अखंड मोको नित भूषित करो शास्त्र जो रत्न करण। उत्तम संयम अथवा सम्यक संयम एक ही अर्थ समझना चाहिए। संयमन अर्थात नियंत्रण। नियंत्रण संयम अर्थात नियंत्रण में रहना, नियंत्रित करना। ये चरणन योग की शैली है, करना। लेकिन किसे नियंत्रित करो? इसको आप अंग्रेजी में कंट्रोल, किस पे कंट्रोल करना चाहते? अपने उपयोग को नियंत्रित करना। सवेरे चर्चा की थी, उपयोग भावेंद्रिय, लब्ध उपयोग भावेंद्रिय। तो इंद्रियों को नियंत्रित करना मतलब अपने उपयोग को नियंत्रित करना। नियंत्रित करने का मतलब अपनी सीमा में आए, सीमा के बाहर ना निकल पाए, नियम के बाहर ना हो, सीमा के बाहर ना हो। जीव का जो ज्ञान उपयोग है वह ज्ञान अथवा उपयोग काय के लिए है? कितनी उसकी सीमा है? ज्ञान मात्र शब्द लिखा है ना, ज्ञान मात्र। तो मात्र शब्द समझ लो सीमा के लिए ही समझ लो। ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है। ज्ञान कभी ज्ञान रूप को छोड़कर के जड़ रूप नहीं होता। ज्ञान ज्ञेयों को जानते हुए भी कोई ज्ञेय रूप नहीं हो जाता। ज्ञान ज्ञेयों को जानने के लिए ज्ञेयों में जाता नहीं है और ज्ञेयों को बुलाता नहीं है। प्रसाद सिद्धि पाए के मंगलाचरण की टीका में पंडित सुदास के नाम टोटरमल जी ने इस विषय को स्पष्ट किया। तज्जयत परम ज्योति आया ना, ज्योति ज्ञान ज्योति के अर्थ में है। वहां चर्चा की कि देखो, दर्पण कोई ये नहीं कहता पदार्थों से तुम हमारी में झलको, पदार्थ भी नहीं कहते हमें झलकाओ। पदार्थों के पास दर्पण नहीं आता, दर्पण पदार्थों को बुलाता नहीं। ये दर्पण का एक ऐसा ही स्वभाव है कि उसमें पदार्थ भिन्न रहते हुए भी प्रतिभाषित होते हैं। इसीलिए परमार्थ कहते हैं कि देखो, दर्पण में जो झलकता है वह पदार्थ नहीं है, वह तो दर्पण की ही स्वच्छता है। दर्पण में झलकते हुए पदार्थ पदार्थ नहीं है, वह दर्पण की ही स्वच्छता है।
आत्मख्याति टीका में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा, देखो दर्पण की तो स्वच्छता है, उष्णता तो अग्नि की है, ऐसी आत्मा की तो ज्ञातता है। जो रागादिक भाव है ये कर्म के है। सीमा समाप्त यहाँ से, ज्ञान के आगे सीमा ही नहीं है तुम्हारी, ज्ञान मात्र। ज्ञान रूप ही अपने को अनुभव करना, बस यही संयम है। अपने को अंतर्दृष्टि पूर्वक ज्ञान रूप ही अनुभव करना, बस यही संयम समझ लेना चाहिए। संयम नहीं, उत्तम संयम है। अपने को ज्ञान मात्र जानना, अपने को ज्ञान मात्र जानते हुए ज्ञान मात्र ही अनुप्रतीति होना। और जब ज्ञान मात्र जानना, तो ज्ञान मात्र जानते समय कुछ और भी होता है। क्या होता है? आनंद होता है, तृप्ति होती है। तो आत्मा को ज्ञान मात्र जानते हुए जो तृप्तता हुई, सुख हुआ, तो उसी में मग्न हो गया, लीन हो गया। इसका नाम संयम। जितना रागादिक भाव असंयम, ज्ञाता मात्र ज्ञाता रूप रहना, ये संयम। अब नियंत्रण की जहां तक चर्चा है, देखो भाई, अनाज काल से इस जीव का उपयोग, अब व्यवहारिक चर्चा है। अनाज काल से जीव का उपयोग इंद्रियों के माध्यम से जाने कहां जाता है। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से नाना प्रकार के स्पर्शों में जाता है। और स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से स्पर्शों को जानता, मात्र जानता तो भी चलती, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से नाना प्रकार के स्पर्शों को स्पर्शता हुआ, जानता हुआ। स्पर्श माने जानता हुआ। ये जो स्पर्शन है वो तो पौद्गलिक है। स्पर्शता हुआ अर्थात जानता हुआ। इष्टनिष्ठ की कल्पना करता, बड़ा सुंदर, ठंडी हवा का झोंका लगा, आनंद आ गया। ये असंयम। ज्ञान का उपयोग का इंद्रियों के माध्यम से विषयों में जाना या विषयों को विषय बनाना, विषयों को विषय बनाना, और अपने को जाने बिना पर को जानने जाएगा तो विकार तो होगा। मोह राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेंगे, आप रोक नहीं सकते। बस इसका हो गया संयम। अब अपनी परिणति, अपना उपयोग बस वहीं रुक गया। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से स्पर्श में नहीं गया, नाना प्रकार के रसना इंद्रिय के माध्यम से नाना प्रकार के रसों में नहीं गया। यहाँ बैठो, बाहर क्या देख रहे, इधर देखो, और क्या सुन रहे, अपना काम करो। इस तरह की लौकिक में भाषाओं का प्रयोग होता है। विचार करो, यदि गाड़ी भी कंट्रोल से बाहर हो जाए तो कहां जाएगी, क्या होगा, कितनी सुरक्षा होगी। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई तो क्या होगा, बच्चे कंट्रोल से बाहर हो गए तो क्या होगा, घर से बाहर भेजे ये समझ लो पराये हुए।
और कहीं निगरानी नहीं रही, तुम्हारी कुछ पता नहीं पड़ा, तो कंट्रोल से बाहर हो गई, फिर क्या करोगे? कोमल पौधे को अगर अपने व्यवस्थित नहीं रखा और वो शाखा टेढ़ी हो गई, और अब इतनी मोटी टेढ़ी हो गई, अब क्या करोगे? अब तो टूटना है, सीधी तो होना नहीं, टूटना है। यहाँ तो हम सावधान हैं, अरे यहाँ भी सावधान नहीं है। देखी जाए, देखी क्या जाए भैया, आगे पुलिया टूटी है, देखेंगे, देखी जाए, देखी क्या जाएगी, लौटना पड़ेगा। जिसका जन्म हुआ, मरण होगा, एक दिन छोड़ करके जाना होगा। अब जब जाएंगे तब देखेंगे, क्या देखो? अहो आग आए जब झोपड़ी जरन लागी, जुआ के खुदाए तब कौन काज करे। जब शत्रु आक्रमण करने लगे तब अब सेना की भर्ती करो, देखी जाए, देखी क्या जाए, क्या देखोगे? विनाश होगा। थोड़े धीरे चलो, धीरे चलो, और वो ड्राइवर अपने नशे में चल, भाई रुको, धीरे चलो, देखी जाएगी, देखी क्या जाएगी, उलट पुलट होगी और कुछ नहीं होगा। लोक व्यवहार में भी नियंत्रण, कंट्रोल कितना आवश्यक है। यहां तो अपनी परिणति को नियंत्रित करने की बात है। ये उपयोग इंद्रियों के माध्यम से अथवा इंद्रियों के निमित्त से विषयों में जाता है, विषयों में प्रवर्तता है, और वहां भी जैसे कोई गया और बाहर चला गया, वहां अगर मान लो रात में नहीं खाया, मंदिर रोज जाता रहा, स्वाध्याय से जुड़ा रहा, चलो गनीमत है, कोई बात। लेकिन जहां गया वो कुसंग में पड़ गया, उसका सोच बदल गया, क्या होता है दिन दिन आदमी आदमी हजेगा, क्या होता है? अरे जिंदगी हमें निभानी, पिताजी क्या करेंगे इसमें? पिताजी तो पुराने जमाने तो कहेंगे नहीं ये नहीं करना। अब बताओ, देखी जाएगी, क्या देखोगे फिर? वह तुम्हारा बेटा बेटी पर के साथ संबंध जोड़ ले गए, अनियंत्रित हो जा गए, तो बताओ क्या करोगे? अब क्या करना? ऐसे जो परिणति बाहर हो गई, अगर मान लो अपने को ज्ञायक रूप देखती रहती तो गुंजाइश थी, ज्ञाता बनी रहती तो भी गुंजाइश थी, लेकिन वह उसकी बस की बात नहीं। इंद्रियों के माध्यम से विषय में गई और राग द्वेष रूप परिणमित हुई। कहीं राग द्वेष रूप परिणमित होने का मतलब कहीं आनंद की कल्पना, आनंद मान करके मग्न होना, और उसके वियोग में या उसकी प्राप्ति के लिए चैन न पड़ना, आत्म और ध्यान में करिए। जबकि चली कहीं नहीं गई, उपयोग उस समय भी उपयोग ही रूप रहा है, उपयोग उस समय भी उपयोग रूप रहा है, उपयोग उस समय भी उन पदार्थों रूप नहीं हुआ। उस समय पर रूप अनुभव करना और अपनी कोई कल्पना करके आनंद मान लेना, ये तुम्हारी भूल है और कुछ नहीं। टोटोमल जी ने इंद्रिय सुख की व्याख्या करी। इंद्रिय सुख क्या होता है कि देखो, स्वयं ही इच्छा की थी, स्वयं ही वो पदार्थ जानने में आया और सुख की कल्पना स्वयं कर दी और कुछ नहीं हुआ। पदार्थ झांकी कहाँ है, ज्ञान झांकी कहाँ है,
दोनों भिन्न के भिन्न हैं, लेकिन एक मान लिया, एक मान लिया बस केवल। एक मानते ही सारी परिणति विकृत हो गई। अपना मान लिया, अपना मानते ही सारी परिणति विकृत हो गई। अब सारा सोच बदल गया, सारी परिणति बदल गई। अब समता का काम नहीं है, अब तो बस राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, और जहां राग द्वेष है वहां क्लेश। चित्त अशांत निरंतर। तो अनादिकाल से जीव की वृत्ति, उपयोग, परिणति अपने से च्युत होकर के पर पदार्थों में भ्रमती हुई, उन्हें ही अपना मान करके मग्न हो रही है, इष्ट अनिष्ट मान करके राग द्वेष कर रही है। इसलिए उसे नियंत्रित करने का उपदेश दिया। नहीं तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। आत्मा, जो आत्मा अपने को आत्मा रूप अनुभव करे, उसे क्या कहें? कुछ कहने की बात ही नहीं। जो सही रास्ते चल रहा है उसे टोकने की कोई बात ही नहीं। बात तो ये है, वो गलत रास्ते को सही समझ रहा है और उधर दौड़ा चला रहा है, तो आपको भी कर्म आएगी। आप नहीं पूछेगा तो भी बताओ कहाँ, इधर कहाँ जा रहे? अभी देर हो गई और चला आ रहा और इधर से इधर जाने लगे। भाई उधर कहाँ जा रहे? प्रवचन तो इधर हुआ। आपसे पूछेगा नहीं कोई तो भी कहें सी गुर करुणा धार। अब वो जाना आना करना ये तो सब लौकिक व्यवहार की भाषा है। परमात्मा से कैसे कहेंगे भैया तुम किसे अपना मान रहे हो? किसे अपना मान? कहाँ सुख की कल्पना कर रहे हो? किसी दुख का कारण जान रहे हो? किसमें अपना नफा नुकसान देख रहे हो? किसमें अपना नफा नुकसान देख रहे हो? किसकी संभाल में लगे हो? एक बार अपनी ओर तो देखो। बाहर के संयोगों के आने से जाने से नफा नुकसान नहीं है। स्वरूप में कोई नफा नुकसान कभी होता नहीं है। परिणति में देखे जाए तो जो परिणति में कसायक भाव उत्पन्न हुए, बस ये नुकसान कर दिया। और परिणति पर से निरपेक्ष हुई, अपने स्वरूप सन्मुख हुई, आनंद हुआ, विशुद्धता हुई, बस ये लाभ का। लाभ माने सुख, हानि माने तो उससे नुकसान नहीं। देखो भाई, देह को अपना मानने वाले जीव को ये बातें समझ में नहीं आती। देह से न्यारा अपने को समझो, तब ये बातें समझ में आएंगी। सम्यक दर्शन संयम का मूल है। संयम सुख का साक्षात कारण है। और पंडित जी ने इस ग्रंथ में ही लिखा, संयम से सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। पुष्ट ज्ञान की अपेक्षा जैसे गाढ़ अवगाढ़ विशेषण है। गाढ़ परमावगाढ़, शुद्ध केवली का सम्यक तो अवगाढ़ सम्यक, और केवली भगवान का सम्यक परमावगाढ़ सम्यक। ऐसे ही इस चारित्र की अपेक्षा क्या कहेंगे? बोलो, सराग सम्यक और वितराग। सम्यक तो सराग और वितराग नहीं होता। सम्यक तो है, लेकिन ज्ञान भी सराग वितरागी थोड़ी होता है। ज्ञान विपरीत ज्ञान होने पर या पर सन्मुख उपयोग होने पर चारित्र में राग हुआ, उसकी तुलना से देखो रागी हो गया। इस समय ये जीव के परिणति में राग हुआ और भ्रम से अपने को जाने बिना उसने अपने को रागी मान लिया। उस समय भी
जीव तो ज्ञाता स्वरूप है। जीव हो नहीं गया, जैसा मानते वैसा हो जाता था। अपनी परिणति को समेटो, रोको रोको भाई। जैसे अपने बच्चे को रोकते हो, कहाँ जा रहा है, कहाँ खेल रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है। 16 वर्ष तक ताड़ने का मतलब मारना पीटना नहीं है, दंड। कहाँ जा रहे, कल से देर में आएगा तो रोटी नहीं मिलेगी। मतलब आज देगी ये नहीं कह रहे, आज नहीं मानता दूध पी रहे, चल छुट्टी, कल से नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, देर हो गई। बच्चे को बच्चे की भाषा में समझा दिया है, लेकिन दूध पीना कोई उपदेश नहीं है, विधेय नहीं है, छूट नहीं है उसको। हम दूसरों पर हमेशा नियंत्रण कंट्रोल करना जानते हैं, नहीं जानते। दूसरों पर भी नियंत्रण कंट्रोल या सुधार दूसरों का, सुनो भाई, तुम्हारा पुण्य हो, उसकी भली होनार हो, उसकी पात्रता हो, उसकी विनय हो, विशुद्धि हो, पुरुषार्थ हो, उस समय उसका कार्य बन जाए तो बन जाए, तुम नहीं कर पाओ। अपनी परिणति को समेटो, अपनी परिणति को। कैसे? बुद्धिपूर्वक। कैसे? सुंदर सा शब्द बोलो, बहुत प्रसिद्ध है अपन लोगों के बीच में, तत्व विचार के बल से। गलत करने वाला भी यदि वास्तव में सही विचार करने लगे तो उसे अपनी गलती समझ में आता है, तो काम तो गलत है। तत्व विचार के बल से। छेडाला में चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की चर्चा है, साथ साथ श्रावक के व्रतों की 20 तारीख की भी चर्चा है। छठवीं ढाल में मुनिराजों के सकल चारित्र की और फिर अंत में वो धारा प्रवाह स्वरूपाचरण की जो चर्चा है वो आई। छेडाला महान ग्रंथ समझो, निगोद से लेकर के मोक्ष तक की चर्चा है। छेडाला कहाँ से शुरू हुई? काल अनंत निगोद मजा, और कहाँ तक? मोक्ष तक। तो हम ये कह रहे, श्रावक की चर्चा चौथी ढाल और मंडाल की चर्चा छठवीं ढाल। इस श्रावक को मुनि बनाने वाला है कौन, ये पूछ रहे हैं। पांचवीं ढाल श्रावक को मुनि बनाने वाला है कौन? इन 12 भावनाओं का चिंतन। जब ये विचारता ये सब अनित्य है, नित्य को क्यों छोड़े इस अनित्य के पीछे? ये सब अशरण है, काम नहीं आएंगे, शरण नहीं होंगे, दुख से बचाने में समर्थ नहीं होंगे। इनके लक्ष्य से, चाहे परिवार के लक्ष्य से हो, चाहे समाज के लक्ष्य से हो, चाहे शरीर के लक्ष्य से हो, जो पाप परिणाम करता है उसका फल अकेले भोगना होगा, अकेले भोगना होगा। एक पंक्तियां याद होंगी आपको, बार बार सुना देते हम। जो संपत्ति करे इकट्ठी उसको सब ही भोगेंगे, और फल पापों का पाने को सब तुझे अकेला। कभी अपने लौकिक जीवन में भी चेतन और अचेतन दो पदार्थ हैं सामने। अचेतन को मुख्यता मत देना। अचेतन को मुख्यता देने वाले जीवों के घर में भी बहुत कलह होती है। जहां जहां वहां कलह उत्पन्न होती है। पैसे का नुकसान होता रहता, होने दो। अरे वो नुकसान नहीं, वो तो एक परिणमन है। नुकसान क्या होता है? परिणमन है।
उसका इसी प्रकार पर। लेकिन अपने परिणामों को विकृत मत करो। आपको पहले दृष्टांत दिया था कैसे वो होंगे मित्र। शेष वो यात्रा करने गया, साधर्मी अपनी थैली रख गया, सेठ जी रख लो, हमारा घर जरा सूना रहेगा, हम आपके पास रख गया भैया। यात्रा करके लौट के आया, सेठ जी ठहरे, भैया यात्रा अच्छी हो गई, बढ़िया अच्छी हो गई होती तो सही बात तो वहीं रह गए होते। बड़ी मोह दृष्टि है, थोड़ी सी पूजा कर दी, ने तेरा हर टोंक पर अर्घ चढ़ा दिए, धोख दे दिए, बहुत अच्छी यात्रा हो गई हमारी, तो बहुत अच्छी बात। लोग तो भाग भाग कर करते, मैंने आलोचना दूसरों की शुरू हो गई, अपने को अच्छा मान लिया उनको, तो बहुत अच्छी यात्रा हुई। भाग भाग कर यात्रा कोई यात्रा है? अपन तो बहुत शांति से भैया 2 बजे नहीं उतर पाए हम तो, और कोई आकुलता नहीं, अपने आराम से अच्छी हो गए। कैसी हो? अच्छी है। हमें तो नहीं दिख रहा, हमें तो नहीं दिखता अच्छी हो। परिणति कहाँ भटक रही है, आए बाद में और जाने की पहले पड़ी और कह रहे हो अच्छी है। आए बाद में और जाने की पहले पड़ी और लौटती टिकट तुम्हारे पास है, वो कह रहे अच्छे। कहाँ लौट कर कैसे अच्छे हो गए? कई बार हम किसी को कुछ में थोड़ा सा खिलाए, मन में स्थान प्रसाद समझ लो, भैया कैसा है? अच्छा लगा, हमने झूठ बोल रहे, अच्छा होते तुझे कहते थोड़ा और ला, झूठ बोल रहे भाई, अच्छा लगता जो क्या कहते, अरे थोड़ा और ला, झूठ बोल रहे अच्छा है अच्छा, हमें खुश करने के लिए कह रहे, हम कौन नाराज है? तो विचार तो करो, वे महापुरुष, वे परम पुरुष जिन जो उनकी आज हम पूजा कर रहे हैं, गए लौट के तो फिर नहीं आए, लौट के तो नहीं आए। क्या है वहां हमारा, वहां क्या है हमारा? क्या हमारी सत्ता है वहां? कोई हमारा ज्ञान है, सुख है, प्रभुता है, वैभव है, क्या है हमारा? है काय को जो हल्ला कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ क्या है? चलो बाहर निकलो। कभी इस प्रकार से अपने को ताड़ना दी हो तो बता, इसका नाम तत्व विचार है। तुम्हारा है क्या? घर में जब कोई नहीं माने जाने और कुछ बात हो तो अपने को ऐसे विचार करना, वो आत्मा तुम्हारा है क्या है? तुम्हारा अधिकार क्या है? कभी कोई अपने बेटे को न सुधार पाए और दूसरे को उपदेश दे, तुम अपने बेटे को सुधार लेना, कह देते ना, अपने घर तो कुछ कह नहीं पाते और दुनिया में उपदेश दे रहे, ऐसे कह देते कि नहीं? तो हम भी उसी शैली में बोल रहे, भैया तुम अपनी परिणति को नियंत्रण नहीं कर पाए, दुनिया को सुधार के चले। क्या कहें भाई? उन संयमी जीवों का दर्शन भी जगत के कल्याण का निमित्त है, दर्शन भी संगति परम कल्याण का कारण। बस एक दफे चिंतन तो चल रहा है, चिंतन तो जहां कंट्रोल से बाहर हुआ, अनियंत्रित हुई व्यवस्था, समझ लो परेशानी आई। बिना ब्रेक की गाड़ी है ये, असंयमित जीवन, बिना ब्रेक की गाड़ी। असंयमित जीवन माने क्या मतलब हुआ? देखो, संयम की चर्चा
दो प्रकार से किया आगम है। एक तो 12 प्रकार का संयम कहा, अविरति, 5 इंद्रिय और मन के विषयों का त्याग नहीं होना, चाहे कुछ सोचना, चाहे कुछ बोलना, चाहे कुछ सुनना, चाहे कुछ खाना, चाहे कुछ स्पर्शना, चाहे कुछ सूंघना, असंयम यही तो है स्थूल रूप से। चाहे कुछ सोचना, मन का असंयम हो गया। चाहे कुछ छूने लगना, चाहे कुछ उठाने लगना, ये बाल बुद्धि होती है, बच्चे चाहे कुछ उठाने लगते, क्या करते हो? ऐसी इन बाल बुद्धियों की दशा ऐसी है, बालक बस। भगवान की स्तुति करते हुए धनंजय कवि ने कहा, हे भगवान, आप हमारे लिए बाल वैद्य के समान हो, हम बालक हैं, बाल वैद्य। विचारना, 5 इंद्रिय और मन के विषयों के त्याग करना, त्याग करना प्रयत्न पूर्वक। त्याग बिना परिणाम रुकते नहीं है, और परिणामों को जाने से रुकना है। त्याग कर 10 दिन का हमारा त्याग, अब रुक गए परिणाम। अब पता नहीं बीच में कौन सा काम आया, कि यही तो भाई कौन सा काम आएगा, इससे बढ़िया काम कौन सा होगा, इससे उत्कृष्ट काम कौन सा, बीच में कौन से काम आएंगे, इससे मोह के ही तो काम आएंगे। वे काम तुम्हारे काम के नहीं है, और उन कामों में आप कर भी कुछ नहीं पाओगे। होने योग्य कार्य होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विकास काले सम्यक बुद्धि। जब जीव का भला होना और बुद्धि निर्मल होने लगी, अच्छे अच्छे विचार आने लगे, जैसे मां के गर्भ में जैसा बालक आए वैसे सपने दिखेंगे, वैसे विचार हैं, ऐसा जैसा भविष्य वैसे वर्तमान के परिणाम हो रहे। त्रियंच गति में जाने की जब तैयारी होती है तब वो घास फूसें अच्छी लगती है। पेट भरने के बाद मिला जरा मुंह चलाते रहो, हर समय अच्छा लगता है, सुख लगता है। फिर जाने मिला कि नहीं मिला, जो कुछ खा पा तो खा पी ले, नरगति जाने की तैयारी। इनको ऐसा भाव लगता है, ऐसा लगता है मिला नहीं मिला, कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे मिला 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 के ना मिला ये सोचते क्यों, हमें अनंत काल तक नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं। वो मिलने और न मिलने की बात क्या है। और 6 काय के जीवों की विराधना का त्याग। एक तो ये विवक्षा 12 प्रकार की अविरति और 12 प्रकार के संयम की विवक्षा। दूसरी द्रव्य संग्रह में 5 पापों का त्याग न होना, ये असंयम, और 5 पापों का त्याग होना, ये संयम। ऐसा व्रत कहते थे ना, विरति व्रतम, विरक्तता व्रतम। तो कहीं से विरक्त हुआ तो कहीं रत हुआ कि नहीं हुआ। तो स्वरूप में रत होना, बाहर से विरत हुआ, और बाहर में कैसे विरत हुआ कि हिंसा से, झूठ से, चोरी से, खुशी से, परे। अपनी परिणति को रोकना, काय में, काय से रोकना, हिंसा से, झूठ से। जल्दी नहीं करना, उतावलापन जीवन में बहुत खतरनाक है। उत्तेजनापन और उतावलापन बहुत खतरनाक। बावले भी मत बनाओ और उतावले भी मत बनाओ। सोच करके, समझ करके, विचार करके, सलाह करके कार्य करना सीखो। लौकिक व्यवहार में, परमार्थ में भी जो प्रवृत्ति करनी है आपको तत्व विचार पूर्वक करो। विचार तो करो पहले। इन परिणामों का क्या फल होगा, इन परिणामों का क्या फल होगा।
तो सेठ जी पूछने लगे यात्रा कैसी? बोले भैया वो सेठ जी अच्छी हो गई और वो हमारी थैली यहाँ ले जा। उसके मन में जाने क्या आ गया, गिन तो लें, गिन तो लें। गिनी तो उसमें 5 कम थी। सोचने लगा बताओ, न गिनती तो बड़े बड़े आदमियों की कुछ पता नहीं पड़ता, किसका भरोसा करें? अरे आगम कह रहा है किसी का भरोसा मत करो, अपने स्वभाव का भरोसा करो और वीतरागियों का भरोसा करो, पंच परमेश्वरियों का। वास्तव में संयोग कोई भरोसा करने लायक है ही नहीं, और बिना निर्णय के भरोसा तो बहुत बेकार। ज्ञान बिना का श्रद्धान अंधश्रद्धान है। निर्णय करो पहले, तब भरोसा करो। ये ग्रंथ है, बस इतने से काम नहीं चलेगा। इसके लेखक कौन है? इसमें क्या वीतरागता का पोषण है? वीतरागी आचार्य वीतरागता का ही पोषण करेंगे, राग का पोषण तो नहीं हो सकता, विषय कथा का पोषण तो नहीं हो सकता। माने आकार देख करके और सुंदर सी उसकी सजावट देख करके तुमने उसे भी शास्त्र मान दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। निर्णय करो। निर्णय कैसे करें? लक्षण से। लक्षण से लक्ष्य को पहचानो। देव का लक्षण है, गुरु का लक्षण है, शास्त्र का लक्षण है, बस इतना ही। अरे सुख का भी एक लक्षण है, दुख का भी एक लक्षण है, आत्मा का लक्षण है, अनात्मा का लक्षण है, आश्रव का लक्षण है, संबर का लक्षण। लक्षण है कि नहीं है? लक्षण से निर्णय करो। और केवल बाह्य लक्षणों से नहीं, निर्दोष लक्षण से। पिताजी धर्मात्मा है तो जरूरी नहीं है पुत्र भी धर्मात्मा हो। पिताजी धर्मात्मा है तो जरूरी नहीं है पुत्र भी धर्मात्मा हो। और पुत्र धर्मात्मा होगा तो पुत्र अपने कारण से धर्मात्मा होगा, पिताजी के कारण से धर्मात्मा नहीं होगा। लौकिक क्षेत्र में भी देखो, है प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान, इसकी बात और साख है एकदम। और लड़का अगर आ गया, पिताजी गए और उसने अगर उसको साख को बनाए नहीं रखा तो लोग कहने लगेंगे अरे उनके समय की बात अलग थी, अब तो बेकार होगा। मतलब दूसरों के आधार से आप नहीं चल पाओगे, आपको अपना स्थान स्वयं बनाना होगा, अपनी प्रतिष्ठा स्वयं बनानी होगी और प्रतिष्ठा को ध्यान, प्रतिष्ठा बनाए रखनी होगी निरंतर। जब बाहर में भी ऐसा ही है तो परमार्थ में भी ऐसा है। रोको अपनी परिणति को, विराधना न हो जाए। बिना सोचे समझे कुछ भी मत कहो, रोको रोको। पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो कि बोलने लायक है, इससे हित होगा क्या? हित होगा, इससे खोटी प्रवृत्ति चलेगी क्या? सही प्रवृत्ति चलेगी। चोरी करने से देखा कोई के पापानुबंधी पुण्य का उदय था और नाना प्रकार की चोरी करता था, और पापानुबंधी पुण्य के उदय में तमाम संपदा और पद प्रतिष्ठा मिल रही थी। अपनी परिणति जाने लगेगी मोह से, अरे सभी तो कर रहे, अपने को क्या होगा? रुको उसको, रोको रोको, निर्णय करो। ये जो संपदा आ रही है, पद प्रतिष्ठा मिल रही है, ये पूर्व पुण्य का वर्तमान का, वर्तमान के परिणाम का फल आएगा तब पता पड़ेगा। ये कर्म की अपेक्षा है। दूसरी हम फिर कह रहे, देखो पद प्रतिष्ठा मिल रही है, लेकिन उसके जीवन में शांतता, शांतता महत्वपूर्ण है कि पद प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है? वैभव महत्वपूर्ण है कि पद प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है? वो शांतता महत्वपूर्ण है। अरे आचार्य भगवान ने तो शास्त्र अध्ययन के संबंध में लिखा,
हजारों शास्त्र पढ़े और परिणाम में उपशांतता नहीं हुई, क्या लाभ हुआ? एक पद हु पढ़े और चित्त शांत हो जाए, कार्यकारी हो गया, फल हो गया। जीव का प्रयोजन तो सुख है, जिससे सुख हो वह हमारे लिए कार्यकारी है। ये पता नहीं, समझ में नहीं आता कौन क्या होता है। वो तो अच्छी रहा, हल्की हाथ गिन लिए, पहुंचा दूंगा सेठ जी 5 मोहरा कम, बिना कुछ सेकंड आए, चेहरे पर सेकंड नहीं, कुछ भीतर विकल्प नहीं, मुनीम से कहा 5 मोहरा हो लेकर के चला गया, लेकर के चला गया। वह रात को घर जब लेटे थे, पत्नी से बोला, आजकल किसका विश्वास करें, समझ में नहीं आता, कि समझ में आएगा ही नहीं। आगम का अभ्यास करो, आगम का अभ्यास करो तब समझ में आएगा, वैसे ही समझ में आ जाएगा। बोले भैया क्या, कि वो 5 मोहरें कम थी, वो तो हमने हाल की हाल गिन ले आए, उन्होंने भी दे दी, अगर नहीं ली होती तो क्यों दे दी? ये तो भैया हमने निकाल ली थी, हमने अपने पास रख ली थी, वक्त में रास्ते में काम आई। तो बहुत गलत हो गया, मिथ्या दोषारोपण लगाया हमने, बेकार है हमारी पर। गया सेठ जी, बहुत बड़ी गलती हो गई, पांव पकड़िया, बोलेगा क्या, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो, नैष्किंचित। सोचो, भले शास्त्राभ्यास कर रहे हो आप, पूजा करते हो हैं, थोड़ा बहुत दान पुण्य त्याग भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ अगर ऐसी घटना घटे, क्या करोगे? क्या हमको बेईमान समझ लिया, चला आया? अपने घर देख जा करके झूठा दोष लगाता है। एक तो तेरी हमने रखवाली करी और हमें ही दोष लगा रहा है। 2 बातें सुनाई दे। संयम किसका नाम है? मन का संयम, वचन का संयम, काया का संयम। विपरीत विचार करना वह असंयम, और तत्व विचार करना व्यवहार संयम, और तत्व विचार करने के फल से परिणति अपने स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त हुई, लीन हुई परमात्मा। व्यवहार परमात्मा, तत्व विचार, जब आपका विचार, कई बार हम कहते कि भैया ये बाहर की सादगी तो आवश्यक है, लेकिन विचारों की सादगी सबसे महत्वपूर्ण। विचार ही तो हमारे जीवन में ऊपर आएंगे। मानो कुछ हुआ ही नहीं। कैसे कैसे लोग होंगे, गृहस्थों के दृष्टांत हैं। बनारसी दास जी के पास भूल गया वो चोर, लेकर के चल दिया उन्होंने, अब कोई नहीं बचा, उठा दी पोटली, उठा दी पोटली। संयोग की बात, माँ ने पूछा तेरी पोटली किसने उठाई? तो मालूम नहीं है, धीरे धीरे, अरे वो बनारसी दास होंगे, जा जा घर से आ गए। तो भैया तुम्हें जरूरत थी, तुम ले गया, हम क्या करते, हम क्यों करते? मतलब ये है, पापों में जाती हुई प्रवृत्ति को रोकना। रोकना कैसे रोकोगे? प्रतिज्ञा, चरणान योग पद्धति तो प्रतिज्ञा कराए। चारित्र मुख्य रूप से प्रतिज्ञा का ही नाम है। वेद चारित्र में 5 अनुव्रतों की प्रतिज्ञा होती है। सकल चारित्र में 5 महाव्रतों की, माने समस्त पापों के सर्वदेश त्याग की प्रतिज्ञा करता है। और समय सारथी में तो एक और चर्चा है, प्रतिज्ञा, याद है कुछ? सामायिक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी
धूर्त अभिसारिता से समान। यदि वो बाह्य प्रवृत्ति में सुख प्रवृत्ति ही क्यों ना वो रुक जाता है तो वो प्राप्त नहीं कर सकता। प्रतिज्ञा लिए बिना परिणाम नहीं रुकते, इसलिए प्रतिज्ञा का नाम संयम समझना चाहिए। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम, ऐसा होता। अपने को भी यही प्रतिज्ञा करने लायक है। बस हमारा जीवन का एक एक क्षण बस अपनी आराधना के लिए है, दूसरे बहुत हो गया। और निरंतर सुखी रहना है कि घंटे 2 घंटे सुखी रहना है कि निरंतर? तो निरंतर सुखी रहना है तो निरंतर ज्ञानाभ्यास ज्ञानानुभूति चाहिए। ऐसे नहीं है कि आज अपने खा लिया और बस वो चलती रहेगी जिंदगी भर। ये तो उपचार के कथन है। एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगा, लेकिन एक समय की कमाई अनंत काल खाने की बात नहीं है। एक एक समय की कमाई एक एक साल की। जो परिणाम उत्पन्न हुआ उसका भोगन वेदन, जो परिणाम उत्पन्न हुआ उसका वेदन, नया नया परिणाम और नया नया वेदन। लेकिन वही परिणाम वैसा ही परिणाम है और वैसा ही वेदन है। वीतराग का धारा प्रवाह रूप है, इसलिए आनंद भी धारा प्रवाह रूप है। परिग्रह में कितनी परिणति जाती है, भोगों में कितनी परिणति जाती है, हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में। देखो ये पाप इनको दुख का कारण मान लेता है, आगम में लिखा है, इसलिए बिना सोचे समझे। लेकिन वर्तमान में जो दुख रूप नहीं है वो दुख का कारण कैसे होगा? वर्तमान में दुख रूप नहीं मानता। क्यों भाई? परिग्रह के फल से नरक होता है? हाँ होता है, दुख होता है, हाँ, लेकिन वर्तमान में तो आनंद। भोगों के फल से दुख होता है। देखो स्पर्शन इंद्रिय में वो तो आपको याद होंगे, हाथी कितना बलवान, आदमी को सूंड से उठा के फेंक दे, पांव रख जाए तो मर जाए आदमी, लपेट करके पेड़ को उखाड़ करके फेंक दे। लेकिन वह हाथी मनुष्य के बंधन में आकर के कष्ट सह रहा है, कष्ट सह रहा है। किसकी भूल, किसका दोष? विचार करो। वो मछली पानी में और उसको पकड़ कौन रहा है? जमीन में रहने वाला आदमी। आकाश में उड़ने वाले पक्षी पकड़ कौन रहा है? जमीन पर चलने वाला जिसको आकाश में नहीं उड़ सकता वो आदमी पकड़ रहा है। अरे वो अपनी भूल से पकड़ा जा रहा है। तो भोगों का फल तो रूप जानता है, लेकिन भोगों की प्रवृत्ति तो रूप नहीं जानता। मतलब वर्तमान में जो भोगों की प्रवृत्ति है वो आगे दुखी करेगी, उसका फल। लेकिन नहीं, वर्तमान में जो भोगों की चाह है, जो प्रवृत्ति है, वो वर्तमान में आकुलता रूप है, ये समझना चाहिए। इसीलिए इसकी द्वारी नहीं चलती। वर्तमान में दुख रूप नहीं मानता। जैसे किसी से पूछें देवगति में क्या दुख है, तो वहां भी मरना पड़ता है। अरे जब मरना पड़ेगा उस समय उतनी देर के लिए दुख मान लें, लेकिन सारा जीवन तो आनंदमय है कि नहीं है? क्या नहीं? निरंतर चाह दाव में जल रहा है। छेदाला की भाषा में विषय चाह दावा नल दहो मरत विलाप करत दुख सब।
मतलब निरंतर दुखी, निरंतर दुखी। पूर्व पुण्य के उदय से जो सामग्री हमें मिली, उस सामग्री में सुख की कल्पना करिए हमारा ज्ञान है, लेकिन उस समय भी वहां सुख तो नहीं हुआ, वो दुख है, दुख। उपादान निमित्त के संवाद में एक चर्चा उपादान निमित्त, उपादान की ओर से आई, नहीं निमित्त की ओर से तर्क वितर्क है। तो निमित्त ने कहा देखो जो दुख है तो तुमने हमारे माथे मर दिए, अब ये बता सुख कैसे होता है? उसका सीधा लक्ष्य कहाँ था? इंद्रिय सुख की ओर। सुख कैसे होता है? जो दुख हैं उनको तुमने हमारे माथे मार दिया, अब सुखी किससे होते हैं ये तो बता दो। तो उपादान ने सुख किससे होता है ये बताने से पहले सुख क्या होता है ये बता दो। सुनो, या सुख को तू सुख कहे, सो सुख तो सुख ना है, सो सुख दुख का मूल है, सुख अविनाशी मान। जिसको सुख सुख मानते हो, निमित्त का कथन कहां से था कि ये दुख के निमित्त है तो ये सुख के निमित्त है। जैसे वैराग्य भावना की लाइन से पढ़े तो काहू घर कलिहारी नारी, तो दुख मान लिया। तो हम कहते मनहारी नारी हो तो यदि मन को हरण करने वाली नारी हो, सर्व प्रकार से अनुकूल हो, तब तो सुख होगा। ये तो स्थूल कथन है, स्थूल जीवों को समझाने के लिए है, लेकिन सच बताओ है वो मनहारी नारी, मन को हरण करने वाली नारी, वो भी तो तेरे लिए दुख रूप है, राग का निमित्त है। वो द्वेष का निमित्त है तो ये राग का निमित्त है। और राग द्वेष दोनों कैसे हैं? आकुलतामय हैं। व्यापार में नुकसान हुआ तब तो तुमने माना नुकसान हुआ, और लाभ हुआ तब लगता है नुकसान हुआ। पहले कोई चर्चा की थी पहली बार, याद है? तो देखो अब की तो बड़ी प्रसन्नता है, अपने अहम भाव से सीना तान करके कह रहा है अब की तो इतना बढ़िया सीजन करा, 6 महीने में कम से कम 20 लाख रुपए कमाए होंगे, 50 लाख कमाए होंगे। अरे भैया अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान होता है, समुद्र की लक्ष्मी होती, कैसी बात सोचता पागल। उस 20 लाख 50 लाख के पीछे तूने 6 महीने कमा दिए, ये नुकसान नहीं लगता? पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है आयु की वृद्धि के साथ, वो क्या नाम, समय के बीतने के साथ धन आदि की वृद्धि हुई, जीवन कम हुआ, जीवन तो कम हो गया, धन आदि की वृद्धि हो गई, संयोग की वृद्धि हो गई, दुकान 1 की 2 हो गई, मकान 1 मंजिल का 3 मंजिल बन गया, कोई बात नहीं, बाद बाकी सब बढ़ गया, लेकिन आयु बढ़ गई कि नहीं घट गई ये बताओ। और हर्ष मान रहा है, आयु के घटने से हर्ष मान रहा है। उस धन की वृद्धि को देख करके हमें ऐसा लगता है जैसे इसको धन अधिक प्राणों से भी अधिक प्यारे, प्राण माने वो कम हो रही है आयु से, आयु प्राण है ना, और वो बढ़ रहे, उसको बढ़ने की खुशी है, घटने की खुशी नहीं। 6 महीने में चलो 25-50 लाख रुपए जो भी कमाए हों, सच बताना कितना आर्थ रौद्र ध्यान हुआ, कितना धर्म ध्यान हुआ, तो ये नुकसान नहीं दिखाई दे रहा। अब थोड़ा और रुको, जैसे हमारा कोई नुकसान हो रहा हो, हमारा कोई नुकसान हो रहा हो, भैया हमारा क्या नुकसान है? जो चाहो अपनों कल्याण। भगवंतों के दर्शन की बात हो, अपने स्वरूप के दर्शन के लिए ही अंदर मुड़ना चाहिए, बाद बाकी लौटने की बात ही नहीं कही।
जब हमने मार्ग देख लिया, घर देख लिया, स्वरूप देख लिया, सुख देख लिया, अब तो बस उसकी प्राप्ति के लिए अंतर्मुख होने की बात है। बात बाकी बाहर भटकने की बात कहाँ है। वैसे ही जल्दी हो, आपके पास समय कम हो और प्रामाणिक दुकान हो, आपका भरोसा हो और जो वस्तु चाहिए वो वस्तु वहां मिल रही है और उचित कीमत पर मिल रही है, सब बातें हैं, तो अभी कौन कहेगा अपने बाजार और घूमना। देख यहाँ देख तो चुके, निर्णय हो गया ना। जल्दी आया, उसने दिया और उसने ऐसे जेब में रख के चला। वहां तो लिया और जेब में रख के चला, इसको श्रद्धा में रख करके, ज्ञान में रख करके, भावना में रख करके चलो। संयम कोई शरीर की क्रिया का नाम नहीं है। विषयों में प्रवृत्ति न होने मात्र का नाम भी संयम नहीं है। स्वरूप में प्रवृत्ति होने का नाम संयम है। वहां से नाप आती है। और बाहर में देखो तो त्याग का नाम संयम है, प्रतिज्ञा का नाम संयम है। इसीलिए आपने चर्चा सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी। देव गति के देव और विशेष रूप से ऊपर के देव, पंच इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति कितनी कम, कितनी कम। सर्वार्थ सिद्धि के देव भगवान के पंच कल्याणक भी देखने नहीं आए, और तो का देवांगनाएं वहां है नहीं, मुंह झूठा होता नहीं, कंठ से अमृत झर गया, बस खत्म हो। और सो भी कितने वर्षों तक कुछ नहीं, निरंतर तत्व चर्चा करे और कछु काम नहीं। ये ऐसो वो ऐसो, बाको का हो, जाको का हो, कोई विकल्प नहीं, तत्व चर्चा। और वहां भी असंयम गुण था। ये क्या मतलब हुआ? वहां भी असंयम गुण था, असंयम। और यहाँ श्रावक जो अपना व्यापार भी कर रहा है, घर गृहस्थी में रह रहा है और पंच अनुव्रतों के, वो पंच पापों के एक देश त्याग की प्रतिज्ञा है, अपने स्वरूप की भावना भाते भाते दोष भी लगता है, राग भी आता है, उसका निंदा करा करता, पर उसको संयम कर दिया। दिन में एक बार खा रहा, 2 बार खा रहा, उसको संयम। और वहां वर्षों तक खाने पीने की कोई बात नहीं, वहां संयम। ये क्या मतलब हुआ? सोचना चाहिए। संयम किसका नाम? नियंत्रित, नियंत्रण किसका नियंत्रण? कहां नियंत्रण? कितना नियंत्रण? अपनी परिणति, अपनी सीमा तक रही बात। अपने आनंद को बेचता बेचता तृप्त हुआ, अतीन्द्रिय आनंद में तृप्त होता है, तब ये जीव को इंद्रिय विषयों की अभिलाषा नहीं हो। और अतीन्द्रिय आनंद की बात तो अलौकिक है। हम ये पूछते, अभी आप यहाँ बैठे, अपन बैठे हैं, सुन रहे हैं, और मान लो एक रथ आ रहा है, बाहर का ही सही, अब रथ आ रहा है, वो तो अभिलाषा है, कुछ याद आ रही किसी की? 2 घड़ी लगी है, कहीं उपयोग जा रहा है, घर की याद आ रही, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इधर देख रहे हो, ये सुन रहे हो क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तो संयम तो है कि नहीं? अरे नहीं, अभी त्याग तो त्याग करके कहां बैठे? हमारे प्रतिष्ठा विधानों में तो सारी इंद्र प्रतिष्ठा शुद्धि के बाद फिर प्रतिज्ञा कराते हैं, उसके बाद विधान शुरू हुआ, प्रतिज्ञा होती। क्या प्रतिज्ञा? विधे विधातु यज्ञोत्सवेहम गेहादि मूर्छा मपनोदयामी, गेहादि मूर्छा मपनोदयामी, गेहादि की मूर्छा को छोड़कर, ममत्व बना छोड़कर, हाँ, अनन्य चेता कृतमादधामी स्वर्गाद लक्ष्मी मप्याप्यामी। इतनी देर में कोई बुला करके स्वर्ग की लक्ष्मी भी दे रहा तो हमें नहीं चाहिए, रुक जा।
ठीक है, बिना त्याग के भी प्रवृत्ति के समय में असंयम विशेष है, प्रवृत्ति नहीं है, असंयम मन है। सामान्य जीव उसे असंयम नहीं कह पाते, नहीं समझ पाते, लेकिन है अभी असंयम। वो धारा चल रही है बराबर। मतलब स्वरूप की आराधना, और कितनी आराधना संयम में करें। इतनी आराधना, इतनी पवित्रता हो गई कि उसके साथ 5 पापों का एक देश त्याग हुआ, तब देश संयम चला। और उस स्वरूप की निर्मलता विशुद्धता के बिना 5 पापों का देखा देखी या आगम से पढ़ करके अगर हम त्याग भी कर देंगे तो कसाय मन तो होंगी, लेकिन अभी हम उसे संयम नहीं कहेंगे, परमार्थ संयम, उत्तम संयम नहीं कहेंगे। स्वरूप की भावना भाते भाते, अंतर की तृप्ति बढ़ते बढ़ते, जब 5 पापों का सर्वदेश त्याग हो गया, मन वचन काया से कृत कार्य अनुमोदना से, तब उसे सकल संयम कहेंगे। जब 5 पापों का त्याग अगर हम देख करके जिए तो चलो अपन भी करते, तो उसको संयम नहीं कहेंगे। मतलब संयम आत्मा में रहने वाली परिणति, आत्मामय परिणति। और आत्मामय का अर्थ पता है क्या? जो आत्मामय होता है वह ज्ञानमय होता है, आनंदमय होता है, नियम। जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान है, वहाँ सुख है। जहाँ ज्ञान और सुख नहीं है वहाँ आत्मा भी नहीं है। ये समझो, जहाँ दुख है वहाँ आत्मा नहीं है। जहाँ दुख है, दुर्विकल्प है, वहाँ आत्मा नहीं है। जहाँ अंधेरा है वहाँ सूर्य का उदय कैसे कहोगे? अंधेरा और प्रकाश एक साथ, ज्ञान और दुख एक साथ, वैराग्य और दुख एक साथ है नहीं। आत्मामय जीवन हुआ तो आत्मा का आत्मामय जीवन है, तृप्तिमय जीवन, आनंदमय जीवन, उसी का नाम संयम हो गया। नियंत्रित हो, नियंत्रित माने वो विषय होने पर भी उधर प्रवृत्ति नहीं जाती, अंतर में अभिलाषा नहीं होती। सामने चुप, चाहे कुछ भी हो, देखने की अभिलाषा नहीं होती। कान में जो कुछ है सुनने की अभिलाषा नहीं है। एक बात और दिखने में आ जाए तो अभी उधर विकल्प नहीं है, इंस्टेंट इसकी कल्पना नहीं है, राग देख रहे हैं, आकुलता। हम इसको 2 बातें कह रहे हैं, एक तो जानने की आकुलता नहीं और एक जानने पर आकुलता नहीं। जानते समय भी कोई आकुलता नहीं है। असंयम में क्या है? पहले तो जानने की आकुलता, विषय ग्रहण की अभिलाषा, और दूसरा नंबर पे उस विषय का जैसे ही ज्ञान हुआ, अब क्या अभिलाषा हो गई? उसे अपने अनुकूल, इच्छा के अनुकूल परिणमाने की। जैसे हमने देखा आ रहा, बस आओ आओ आओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, हटो हटो, ये अभिलाषा खड़ी हो गई। पहले तो जानने की अभिलाषा, और जानते ही उसे प्राप्त करने की अभिलाषा तो हो गई, उसके अनुकूल, उसे अपने अनुकूल परिणमाने की। प्राप्त ही करना नहीं, अगर उसमें कोई अनिष्ट की कल्पना है तो उसे हटाने की अभिलाषा। ये सब असंयम प्रवृत्ति है। जानने की भी अभिलाषा नहीं और जानते समय भी कोई आकुलता नहीं, और जानने के बाद भी फिर कोई आकुलता नहीं, उसको याद कर करके रमता है। देखो, संयमी की 3 दशाएं लिखी हैं गुरु स्थिति में, तीनों काल के। क्या? पूर्व भोग न, आगम वांछा है, पूर्व काल के भोगों की कोई याद नहीं, और भविष्य के लिए उनकी अभिलाषा नहीं, निदान नहीं।
चौगत के दुख से डरे, सुरत लगी से उमान, ते गुरु मेरे उर बसे। ते गुरु मेरे उर बसे, तो वे आकर के यहाँ ऐसे थोड़ी बस जाएंगे सभी से। ते गुरु मेरे उर बसे का अर्थ क्या होगा? आप जैसी अहिंसा हमारे भावों में, हमारे जीवन में, आप जैसा सत्य हमारे वाणी में, हमारे हृदय में सत्य धर्म और वाणी में सत्य वचन। हम बोलते हैं सामने हाल खड़ा, कुछ न कुछ हो जाता खटपट, और वे बोलते मुखचंद्र से अमृत है। हे गुरु मेरे उर बसे, इस भावना का अर्थ क्या है? वो अहिंसा हमारे हृदय में बस जाए, सत्य हमारे हृदय में बस जाए, अचौर्य, संयम, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहता हमारे हृदय में बस जाए, वह रुचने लगे, जाति की भावना जग जाए। संयम की भावना। देखो, श्रावक को मुनराज बनाया किसने? आपको एक चर्चा की थी ना बीच में, 12 भावना। वो श्रावक अपने समस्त संयोगों को, समस्त परिग्रह को, चेतन अचेतन दोनों, अनित्य विचारता है, असरण देखता है। जब असरण दिखेगा तो भगेगा कहीं शरण की ओर, भावना कहेगी उसको। आपको कहा था धर्म प्रभावना करनी हो, धर्म की प्रवृत्ति बढ़ानी हो तो 16 कारण भावना। दर्शन विशुद्धि पूर्वक सर्व जीवों के प्रति वात्सल्य भाव, सबके कल्याण की भावना, भोगों से विरक्तता, भय, संवेद, निरंतर ज्ञानाभ्यास। धर्मतीत की प्रवृत्ति ऐसे नहीं होती, क्या पढ़ लिया और कह दिया हमने, पढ़ लिया और कह दिया, ऐसे धर्मतीत की प्रवृत्ति थोड़ी होगी, ऐसे प्रभावना थोड़ी होगी। टोडरमल जी ने और सदाशिवदास जी ने क्या लिखा? प्रभावना तो उच्च आचरण से हो। और अमृतचंद स्वामी ने भी यही लिखा है, निश्चय प्रभावना आत्म भावना रूप है, आत्मा प्रभावनीयम रत्नत्रय से शाम सततमेव। और व्यवहार प्रभावना भी दान, तपो, व्रत, पूजा, ध्यान, तपो, जिन पूजा, व्रत पूजा और विद्यार्थी जिन धर्म के द्वारा प्रभावना। अपने आप बिना कहे एक शब्द नहीं बोले मुनराज, और उसका कैसा परिणाम हो गया? कल दृष्टांत दिया था वो राजकुमार का, और थोड़ी देर में दूसरा ले, एक शब्द। शब्द भी बोले हो तो बोलो। नैन कुमार ने राजू से एक शब्द नहीं कहा, बोलो। ये नैनी राजू संवाद तो कवियों की एक शैली है, संवाद हो कैसे सकता है? हम वैसे कहते हैं कि तीर्थंकर दीक्षा लेते मौन होते, अब संवाद कैसे होगा? भाई राजुल की ओर से सारे संसारी जीवों का एक प्रश्न है, और तीर्थंकर की ओर से उनका उत्तर। तो वह वो गलत क्यों लिखे? अरे गलत सही, अरे उनका पोषण, उनका प्रयोजन समझो। एक शब्द भी तो नहीं कहा हो तो वो स्वयं गजकुमार मुंडा राजकुमार, जिसने एक दिन पहले सगाई की थी, ने नाथ भगवान ने समोषण में एक शब्द भी कहा, देवदूनी फिर रही थी और उनको समझ में आया का परिणाम आ गया।
डरना नहीं चाहिए। संयम, जो डर लगता है, डर का कारण अज्ञान होता है। जैसे बहुत लोगों को डर लगता है। कहाँ डर लगता है? मुख्य रूप से जिनसे नहीं डरना चाहिए। जिनसे नहीं डरना चाहिए उनसे डर लगता है, और जिनसे डरना चाहिए उनसे डर नहीं, बिल्कुल डर नहीं। हिंसा का भय नहीं, झूठ का भय नहीं, चोरी का भय नहीं, पापों से डर नहीं लगता। और भगवान से डर लगेगा, गुरु से डर लगेगा, डर लगता है। लेकिन विचार करो, हम लोग जब पढ़ते थे, आपको भी याद होगी, भैया अगर होमवर्क नहीं कर जाएंगे तो अध्यापक दंड देंगे, खड़ा कर देंगे, क्लास से निकाल देंगे, डंडा मारेंगे, जो कुछ भी सही। अगर भय होता था ना, भय, तो होमवर्क करके आगे जल्दी जल्दी फटाफट, तो डर लगता है। तो फिर जो चाहूंगा तो दुखते डरे, तो तज सब प्रभाव कर शुद्धात्म अनुभवन, यही थे उपाय। तो 5 पापों के त्याग को संयम करेंगे। यहाँ समझ में आया ना? संयम बिना की तप को निरर्थक कहा। संयम बिना का तप भी निरर्थक है। संयम के बाद तप आएगा, कारण कार्य। संयम के बिना तप हो कैसे गया? तप के दिन उपवास, आज की तुम्हारी भाषा का पहला तप अगर उपवास भी ले रहे हो, अनशन, तो उस दिन भी इंद्रियों का संयम होता है कि नहीं होता बताओ? और इंद्रियों के उपवास तो आप कर लो और दिन भर अपने काम में लगे रहो, चाहे कुछ लड़ते रहो, बोलते रहो, खाते पीते रहो, नहाते धोते रहो अपने आराम से, बस रोटी मत खाओ अकेले, तो इसका नाम तो उपवास नहीं कर रहा है। तो संयम से डर लगता है। क्यों? एक उत्तर देना बस। संयम से डर इसलिए लगता है, संयम का स्वरूप नहीं समझे। संयम का स्वरूप समझ में आ जाए तो संयम से डर लगना बंद हो जाए, संयम की भावना जग जाए। संयम की भावना जग जाए, संयम का पुरुषार्थ होने लगे, डर खत्म हो जाए। भोगों से डर नहीं लगता, इसलिए संयम से डर लगता। भोगों में सुख बुद्धि है, पापों में सुख बुद्धि है, परिग्रह में सुख बुद्धि है, इसलिए। और आपको समझ में भी आती है, दिखाई देती है। जरा 2-4 बाल्टी पानी फैला और तुमने नहा लो, आनंद आ जाए, फ्रेश हो जाए। अपने मनोनुकूल भोजन चाहे जब चाहे जो किया, बढ़िया आनंद, अपन कोई चक्कर में नहीं पड़े। कहाँ ढोंग धतूरों में क्या रखा है? ढोंग धतूर, ये खाना पीना ढोंग नहीं, खाना पीना ढोंग नहीं, उसमें सुख बुद्धि है रखा। अरे भाई, उतने में ही अटक जाना और आत्मा आराधना नहीं करना, ये भूल है। क्या रखा है? तो हम पूछते खाने पीने में क्या रखा है, बता। इस परिग्रह में क्या रखा, हमें जवाब दो ना आप। बोलो इनमें क्या रखा है? जिसमें आपने सुख माना है उसमें क्या रखा है? जब सुख है क्या? सुख के कारण है, अपने हैं, अपने साथ रहने वाले हैं। जब इनमें कुछ नहीं रखा, जहां सर्वस्व दिखाई दे रहा है, तो आप फिर ऐसे क्यों करते हो? इनमें क्या रखा है? मंदिर में क्या रखा है? अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए। जिसके परिणाम निर्मल होंगे वो ऐसी बातें नहीं करेगा, फिर कह रहेगा। तमाम शास्त्र पढ़ते रहो, दिन भर क्या रखा है इसमें शास्त्रों में? पढ़ते तो रहो, विकथा से बचोगे, समझ में आएगा तो रस आएगा, भावना जगेंगे। इनमें क्या रखा? अरे एक आत्मा को जानो, बाद में ये सब क्या रखा है इसमें? सच बताओ, आत्मा को जानते हुए ही रहेगा आप?
सच बात तो सच बात है, कहीं कुछ नहीं रखा। ईमानदारी से आप सोचो, बिल्कुल सही बात है, कहीं कुछ नहीं रखा आत्मा के अतिरिक्त। शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं रखा। इसलिए आत्म स्वरूप में लीन रहा जाए तो बहुत उत्तम बात है। और जब लीन न रह पाओ तो आत्म चिंतन करो, आत्म स्वरूप की चर्चा करो, आत्म स्वरूप की भावना भाव, उनकी संगति करो, उनकी सेवा करो, विनय करो, भक्ति करो, पूजा करो। लेकिन करो करो के उधर मत लेना, मतलब उनकी साक्षी में अपने आत्म स्वरूप की भावना। क्यों भाई, व्यापार करना है। व्यापार माने क्या होता है? एक बड़ी बात, व्यापार माने क्या होता है? क्या होता है व्यापार? लेना और बेचना, यही है व्यापार। दुकान की क्या जरूरत है? लेना और बेचना, दुकान की क्या जरूरत है? ये तमाम काम यहाँ की क्या जरूरत है? इनके बिना कैसे कैसे क्या बेचना, क्या लेना, कब बेचना, क्या, ये सारी बातें समझनी होंगी कि नहीं? रत्नत्रय का व्यापार भी कैसे करोगे, कैसे करोगे? उसका स्वरूप भी समझना होगा, उसका उसी प्रकार का सारा व्यवहार समझना होगा, और उस व्यवहार को ये समझना, उस व्यवहार को भी समझना होगा, और उस व्यवहार को हे समझना होगा। लेकिन इतना हे नहीं कि पहले से ही जब नाव छोड़नी है तो बैठे कार को, जब शटरिंग हटानी है तो लगाए कार को। इतनी मजबूत कार को लगा रहे, इतने क्या करना है में, इतनी कीलें ठोक रहे तुम, इतने बड़ी ऐसी पलट बना, क्या जरूरत है जब हटाना ही है? अरे हटाना है तब हटाना है, इसके बिना लगे भी नहीं। जैसे देवगुरु धर्म के प्रति अपार भक्ति न हो, पापों से भय न हो, भोगों से विरक्ता नहीं हो, वो आत्म स्वरूप को कब पाएगा? कहाँ उसे कायम है, कहाँ उसका बुद्धि लगेगी? मेरा कपड़ा भी कहीं धोया जाता है, वो रंगा जाता है, पहले उसको धो और फिर रंग पाओगे, तब भी रंग लगे। अपनी परिणति को निर्मल बनाने और उस निर्मलता की सम्यकता की सम्यक बनाने के लिए पुरुषार्थ करें। आत्मा की सम्यक परिणति, आत्मामय परिणति, लीनता रूप परिणति, कुछ भी कहो, शब्द अलग अलग हैं, उसी का नाम संयम है, विचार। और संयम के दिन जो पहले भी कह चुके, अपना एक प्रतिज्ञा लेखने की प्रयास करो, अपना मन बनाओ, संकल्प करो, क्या फालतू मत सोचो, फालतू मत बोलो, फालतू मत सोचो, फालतू मत बोलो। फालतू सोचोगे तो कहीं ना कहीं बोलोगे फिर। फालतू मत सोचो, फालतू मत बोलो। बहुत अपना समय कीमती है, जीवन आयु काल कितना है, सोचो, सही सोचो, हितकारी सोचो, कम बोलो, प्रामाणिक बोलो, अनर्गल मत करो, अनर्गल प्रवृत्ति। अपने हित पर दृष्टि रख करके ही सारे निर्णय लो, और हित पर दृष्टि रख करके ही सारा प्रवर्तन हो। ये संयम धारण करने योग्य उपाधि है, भावना भाव। सम्यक दृष्टि वह कैसा होगा? जैसे निरंतर संयम की भावना और समाधि की भावना होती। जैसे संयम और समाधि की भावना भी नहीं है, उसमें सुख नहीं दिखाई दे रहा, वह सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? गंभीरता से सोचना चाहिए, विचारना चाहिए।